अरब से खुश है, अमेरिका बहुत खुश है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अरब अमेरिका को खुश करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए $1 बिलियन के हथियारों का अप्रूवल दे दिया है, जिसमें ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर, हथियार, बुलेट, कई तरह के हथियार अमेरिका ने खुशी खुशी अपने सगे भाई मोहम्मद बिन सलमान के लिए अप्रूव कर दिए हैं। ये तो एक अरब है। आइए दूसरे अरब की बात करें। बात बहरीन की, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। भाई $455 मिलियन के F-16 फाइटर जेट अप्रूव कर दिए हैं अमेरिका ने बहरीन के लिए। बहरीन को F-16 देगा अमेरिका, सऊदी अरब को F-35 देगा, हथियार और देने भी शुरू कर दिए हैं भाई इसने छोटे मोटे हथियार। तो यही तो फायदा है, अमेरिका और इजराइल को खुश करो, बस अरब के मुसलमानों के हालात पर चुप रहो, फिलिस्तीन का सौदा कर दो। मुझे अब इससे ज्यादा खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अब बहरीन को F-16 देने भी पड़ेंगे, क्योंकि बहरीन ने, रिपोर्ट ये रही, ट्वीट है ऑफिशियल, अमेरिका ने बहरीन के अंदर अपना जॉइंट एयर डिफेंस कमांड पोस्ट खोल दिया है। ये देखिए आप, बहरीन और अमेरिका मिलकर साथ में बहरीन में भाई तैनात हैं। किसके लिए? मामू के लिए? नहीं, इजराइल के दुश्मनों के लिए। जो भी इजराइल के लिए खतरा बनता है, यह अरब तुरंत उसके खिलाफ होते हैं और अमेरिका इजराइल का साथ देते हैं। उधर इजराइल काफी तेजी से अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। बहुत जल्द वो अपने लेजर हथियार आयरन बीम को तैनात करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर खरबों रुपया खर्च करके भी आज जालिम हीरो नहीं बन पा रहा है। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया के जरिए जनता के सामने सच आता है। ऐसे ही भारत के अंदर टिकटॉक तो बैन है, लेकिन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और दूसरी जगह पर इस टिकटॉक के जरिए लोग फिलिस्तीन का सच बता दिखा रहे हैं। तो अमेरिका की हिलरी क्लिंटन के आग लग गई। उसने कहा कि ये टिकटॉक, खासकर जो ऐप है, इसने नौजवानों का माइंडसेट चेंज कर दिया है और झूठ दिखाया जा रहा है। फिलिस्तीन का प्रोपेगेंडा टिकटॉक चला रहा है। That our students, smart, well-educated young people from our own country, from around the world, where were they getting their information? They were getting their information from social media, particularly TikTok. That is where they were learning about what happened on October 7th, what happened in the, days, weeks, and months to follow. That's a serious problem. It's a serious problem for democracy, whether it's Israel or the United States, and it's a serious problem for our young people. And it was frankly shocking to me how little the students we were encountering, not only in this class. हजरात, उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जी हाँ, न्यूयॉर्क में अभी भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। तमाम लाठीचार्ज, अरेस्टिंग के बावजूद लंदन में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। So we're marching on the 33rd march since Israel unleashed its genocide against Palestinians in Gaza. We're marching today on the International Day of Solidarity for the Palestinian people. This day was initiated in 1977 by the United Nations to mark the fact that the Palestinian people still did not enjoy their right of self-determination and freedom in their. आयरलैंड में भी गिरफ्तारी है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर हैं फिलिस्तीन के लिए। तमाम पाबंदियों के बावजूद इटली के लोग सड़कों पर हैं। इनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसानियत इनके अंदर जिंदा है।
यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ है। इस रेजोल्यूशन में सबने मिलकर कहा है कि सीरिया के अंदर से इजराइल तुरंत प्रभाव से बाहर निकल जाए। उधर अमेरिका इजराइल के लिए लेबनान को धमकी दे रहा है कि जो बम तुम पर दागे और नहीं फटे और तुम्हारे पास मौजूद है, लेबनान इज्जत से उन ना फटने वाले बमों को अमेरिका या इजराइल को सौंप दे। इजराइल को डर है कि जो बम हमने दागा और जो फटा नहीं, कहीं वो हिजबुल्लाह के हत्थे लग गया तो ईरान तक न पहुंच जाए और फिर ईरान हमारी फाड़ के चार न कर दे, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके। ईरानियन ऑफिशियल ने अब क्लेम किया है कि मोहम्मद बिन सलमान के जरिए हमने तो कोई मैसेज नहीं भेजा था ट्रंप को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के जरिए हमें पैगाम भेजा है। डील के लिए 3 शर्तें रखी हैं और वो तीनों शर्त ईरान नहीं मानेगा। हजरात, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि जो अमेरिका के द्वारा ये मांग की जा रही है कि हम अपनी मिसाइलों की रेंज को कम कर दें, ये इम्पॉसिबल है, नहीं मानेंगे। हजरात, ईरान को बहुत बड़ा काम मिला है। SCO के तरफ से वो मेजबानी करेगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर एंटी टेररिज्म को लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज ईरान के अंदर होगी, जिसके अंदर 18 अलग अलग देश, ऑब्वियसली जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और कई देश शामिल हो सकते हैं। उधर ईरान ने बड़ा कांड किया है। ईरान के इस कदम की मैं पूरी तरह से पर्सनली आलोचना करूंगा। अफगानिस्तान से 10 अफगान नागरिक ईरान घुसने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने खुल्लम खुल्ला क्या कहा है, कंफर्म किया है कि हमने 10 नागरिकों को, अफगानी 10 नागरिकों को जो हमारे टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया है। दोस्तों, ये डिसअपॉइंटिंग पर्सनली मेरे लिए है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस तरह से ईरान जहां इंसानियत की बात करता है वो ऐसे किसी को ना मारे, और अगर मारा है तो सबूत दे कि वो तुम्हारे लिए खतरा थे। ठीक है, जासूसी होती है, लेकिन ये ईरान खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि वो नागरिक थे, हमने कत्ल कर दिया। वेरी डिसअपॉइंटिंग। ईरान की कोर्ट ने अमेरिका को आदेश दिया है, नोटिस जारी किया है कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए सरकार के खिलाफ, उसमें आपने जिस तरह से भड़काया और माहौल खराब करके हमारे मुल्क का नुकसान किया, आपको $22 बिलियन का हर्जाना ईरान को भरना होगा। जो खबर बता रहा हूं, यह खबर मैंने सबसे पहले दी थी और कंफर्म भी ग्राउंड चेक करके मैंने दिया था, और फिर से कंफर्म कर रहा हूं। ईरान के अंदर जब हिजाब को ढीला कर दिया गया, कानून हिजाब का खत्म किया गया, यानी एक तरह से बिल्कुल छूट दे दी गई, तो ईरान की हर तीसरी लड़की आपको बेहया और बेहजाब नजर आएगी, जैसे कि पता नहीं उनको नंगा होने की कितनी तलब थी। कुछ सेंसिटिव इलाके हैं, उस इलाके में आपको प्रॉपर बुर्खा, नकाब, हिजाब वाली इस्लामी लड़कियां मिलेंगी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में जो व्लॉगर्स हैं उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ईरान में जैसे ही ये कानून ढीला किया गया, लड़कियां मानो नंगी होना शुरू हो गई। अब इसी मुद्दे ने दोबारा से हवा पकड़ ली है। मामला यह है कि ईरान के जुडिशरी के कुछ हेड, कुछ जज बुरी तरह से भड़के हुए हैं। जो कानून में ढील दी गई है, इसकी वजह से सड़कों पर नंगापन और बेहयाई हो रही है, लिहाजा वो मांग कर रहे हैं कि हिजाब वाले कानून को दोबारा ईरान में लागू किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हजरात, इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।